Yeah, great, हाँ, great. This topic is going to be great. हम टू स्पीड इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये टू स्पीड इंडियन इकोनॉमी क्या है? क्यों यहाँ पर एक विरोधाभास है? ऐसा विरोधाभास जो जहाँ हम ये देखते हैं कि आर्थिक विकास तेज लगता है लेकिन जीवन धीमा महसूस होता है। ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण है अ, कारण जानने के पहले हम 2 मिनट एक नए प्रश्न के साथ शुरुआत करें। Let's ask ourselves a big and simple question. भारत एक जैसे देश में क्यों दिखाई देता है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? Why does India look like a country racing ahead? जबकि इतने सारे भारतीयों को ऐसा क्यों लगता है कि वे वहीं खड़े हैं जहां थे? Why so many people feel stagnant, standing still? हम अभी 8% से ऊपर जीडीपी के रिकॉर्ड का उत्सव मना चुके हैं और हमारी सरकार इसको डिक्लेयर कर चुकी है। हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। We speak proudly of becoming the world's fastest growing major economy. हम स्टार्टअप्स के बारे में सुनते हैं, हम यूनिकॉर्न्स के बारे में सुनते हैं, हम डिजिटल पेमेंट्स के बारे में सुनते हैं और ग्लोबल एम्बिशन के बारे में सुनते हैं। इन सब में भारत बहुत आगे है। एंड येट लाखों युवा भारत के नौकरियों को लेकर चिंतित हैं, भविष्य के बारे में पैसिमिस्टिक हैं। वो नहीं सोच पा रहे कि वो आगे क्या करें, चिंताओं में डूबे हुए हैं। परिवारों को लगता है कि उनकी आय खर्चों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है। फैमिलीज फील देयर इनकम इज नॉट कीपिंग पेस विद द कॉस्ट्स। और एक चीज समझिए कि कठोर परिश्रम हमेशा जो है वो सिक्योरिटी में नहीं बदलता। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये एक संरचना है। मैं इसे अभी जो कहूंगा वो कहूंगा टू स्पीड इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था दो अलग अलग गतियों से अलग अलग हाईवेज पर चल रही है। टू स्पीड का अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। एक ट्रैक पर बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से गुजरती है। ऑन वन ट्रैक ट्रेन रन्स वेरी फास्ट और वो फास्ट भी है, स्लीक भी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है। और दूसरे ट्रैक पर एक भीड़ भरी पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक पैसेंजर ट्रेन स्क्रॉलिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, वो ओवरलोडेड है, वो अंडर पावर्ड है। दोनों ट्रेनें एक ही रेल प्रणाली का हिस्सा हैं। वो ट्रेन आर पार्ट ऑफ द सेम रेलवे सिस्टम, लेकिन दोनों के मूवमेंट अलग अलग हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है। दैट इज टुडेज इंडियन इकोनॉमी। वन पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग वेरी फास्ट। इंडियन इकोनॉमी का एक पार्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट देयर इज अनदर पार्ट विच इज मूविंग वेरी वेरी स्लोली। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अधिकांश लोग, more than 90% of the people are sitting in the slow train. That's why it looks like that. दूसरी तरफ फास्ट इंडिया है। लेट्स टॉक अबाउट द फास्ट ट्रैक। ये वह भारत है जिसे हम रोज पेपर में सुर्खियों में देखते हैं। ये पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, सूचना प्रौद्योगिकी वाला, डिजिटल सेवाओं वाला, डिजिटल सर्विसेज वाला, वित्त और फिनटेक वाला, पूंजी प्रदान विनिर्माण वाला, कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग वाला, स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला, वैश्विक आपूर्ण श्रृंखलाओं ग्लोबल सप्लाई चेन्स वाला, जो लगातार हमारी चैनल्स बोलती रहती हैं, हमारी सरकार बोलती रहती है, हम सुनते रहते हैं और हम सब जगह उसकी तारीफ करते रहते हैं। यह भारत जो है उत्पादक है। दिस इज फास्ट इंडिया इज प्रोडक्टिव, ग्लोबली कनेक्टेड एंड टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड। ये वेल्थ पैदा करता है, ये संपत्ति पैदा करता है, ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है, ये जीडीपी को बूस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये पर्याप्त नौकरियां नहीं पैदा करता और जो करता है बहुत हाईली स्किल्ड लोगों के लिए करता है। इट डज नॉट क्रिएट जॉब्स फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल। इंडिया की जहाँ जनसंख्या, जहाँ पर कि लोग हाईली अनस्किल्ड ज़्यादा हैं, हमारा ह्यूमन बर्डन ज़्यादा है, कैपिटल कम है, ये उनके लिए नौकरियां नहीं देता। ये उनके लिए नौकरियां देता है जो कि
हाई लेवल अच्छी इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया है, टेक्नोलॉजी किया है, मैनेजमेंट किया है या मेडिसिन किया है, अर्थशास्त्री इसे विकास की this is low employment elasticity of growth. In simple terms, ग्रोथ होती है लेकिन इसमें नौकरियां उस गति से नहीं आती, इसलिए जीडीपी तेजी से बढ़ सकता है जबकि नौकरियां हमेशा एक एंजाइटी का एरिया बनी रहती हैं. फास्ट इंडिया इज डेफिनेटली डेवलपिंग वेरी फास्ट, बट जॉब्स आर नॉट डेवलपिंग वेरी फास्ट. दूसरी तरफ है धीमा भारत, स्लो इंडिया. अब बात करते हैं उस पार्ट की जो भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है. यहाँ अधिकांश भारतीय वास्तव में काम करते हैं. एक्चुअली मोस्ट पीपल वर्क देयर. एग्रीकल्चर में, छोटी दुकानों में, किराना स्टोर्स में, एमएसएमईज में, अनौपचारिक सेवाओं में, निर्माण कार्य में, कैजुअल रोजगार में. ये भारत रोजगार बहुत देता है लेकिन इनकम बहुत नहीं देता. ये कम उत्पादकता से सफर करता है, लो वेजेस से सफर करता है. जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः परमानेंट जॉब नहीं है. मिनिमम सोशल प्रोटेक्शन है. लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ की मेहनत न तो सम्मान देती है, डिग्निटी देती है, न स्थिरता स्टेबिलिटी देती है, न ऊपर उठने की गारंटी देती है या आगे बढ़ने की गारंटी देती है या अपवर्ड मोबिलिटी की गारंटी देती है या बढ़ती हुई इनकम की गारंटी देती है. ये लेजीनेस नहीं है. ये इसको आप ये नहीं कहेंगे ये भारत का भाग, ये लेजी है. ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है लेकिन स्मार्ट वर्किंग नहीं है. ये एक संरचनात्मक, ये स्ट्रक्चरल कांस्टेंट है, ये संरचना में एक बाधा है. ये चीज को समझना जरूरी है कि वाई इंडिया इज अ टू फेसेटेड इकोनॉमी. अब इस सब को डिस्कस करने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, इट इज क्यों हम ये सब कर रहे हैं. यहाँ थोड़ा सा रुक के एक स्वयं से एक प्रश्न पूछते हैं. लेट्स पॉज एंड आस्क, क्या यह केवल एक भावना है या इसके पीछे ठोस साक्ष्य भी हैं. आंकड़े इस विषय में काफी स्पष्ट हैं. इंडिया के लेबर सर्विस के अकॉर्डिंगली भारत में आधे से अधिक जो श्रमिक हैं वो स्वरोजगार क्षेत्र में हैं. वो आपको ठेलों पर मिल जाएंगे, वो छोटी छोटी दुकानों पर मिल जाएंगे, वो छोटे छोटे बिजनेसेस करते मिल जाएंगे. भारत का केवल 1/5वां हिस्सा जो है वो रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में है. मैं सारे नौकरियों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट गवर्नमेंटल सेक्टर एंड इवन इन प्राइवेट स्मॉल सेक्टर, एमएसएमईज एंड एवरीवेयर. काम का अभी भी एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक और असुरक्षित है. लार्ज शेयर ऑफ वर्क रिमेन्स इनफॉर्मल एंड इनसिक्योर. अब प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा विचार कर लीजिए. जो तेज क्षेत्र हैं उनमें लोग आउटपुट जनरेट करते हैं और जो धीमे क्षेत्रों की तुलनाओं में बहुत ज़्यादा है. जो फास्ट ग्रोइंग एरियाज हैं उनमें प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई पर वर्कर एंड दैट्स व्हाई देयर सैलरीज आर हाई. और ये अंतर जो है एक बहुत बड़ी चीज को एक्सप्लेन करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर के लेवल पर इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है और नीचे वाले लेवल पर करीब करीब स्थिर रहती है. एट वन लेवल इनकम ग्रोज वेरी फास्ट, एट द लोअर लेवल इनकम मूव्स वेरी वेरी स्लोली एंड दिस इज द बॉटम लेवल. और जब आय में असमान वृद्धि होती है, when income growth is uneven, even the consumption becomes uneven. उपभोग भी असमान हो जाता है. उच्च आय वर्ग अधिक खर्च करता है और निम्न आय वर्ग किसी तरह टिके रहने की कोशिश करता है. लोअर इनकम ग्रुप्स स्ट्रगल टू कीप अप. दिस वीकन्स मास डिमांड. इससे मास डिमांड कम होती है और जब डिमांड वीक है तो अल्टीमेटली जो विकास है वो स्वयं भी फ्रेजाइल हो जाता है, नाजुक हो जाता है. एक भारत के अर्थतंत्र की विशेषता है. केवल जीडीपी में ग्रोथ पर्याप्त क्यों नहीं है. एक कठोर सच्चाई का सामना करना होगा. इज हार्ड ट्रूथ वी मस्ट कन्फ्रंट.
जीडीपी वृद्धि आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। जीडीपी ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। कोई भी कंट्री कागजों पर रिच भी हो सकता है और पुअर भी हो सकता है। कंट्री कैन ग्रो रिच ऑन पेपर, लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि एक आबादी का बहुत बड़ा पार्ट इनसिक्योर फील करता हो, असुरक्षित फील करता हो। अर्थशास्त्री इसे कहते हैं रोज विहीन या कम रोजगार सृजन करने वाला विकास। हमारा जो विकास है वो जॉबलेस है या लेस जॉब क्रिएटिंग विकास है, और इसके परिणाम गहरे होते हैं। इट हैज वेरी डीपर कॉन्सिक्वेंसेस। असमानता बढ़ती है, यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, सोशल स्ट्रेस बढ़ती है, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी बढ़ती है। और जब युवाओं को लगता है कि शिक्षा, प्रयास और धैर्य अब फल नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन एफर्ट एंड पेशेंस इज नॉट पेइंग ऑफ, तो समाज बेचैन हो उठता है। पीपल बिकम रेस्टलेस। ये केवल आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और सोशल इशू भी है। अब देखें 2047 की जब हम परिकल्पना करते हैं भारत की, तो हम क्या परिकल्पना कर रहे हैं? भारत ने अपने लिए एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है। वी हैव अ बोल्ड गोल, विजन 2047। जब हम 100 वर्ष पूरे कर चुके होंगे, भारतीय इंडिपेंडेंस के 100 इयर्स पूरे हो चुके होंगे, लेकिन रियल क्वेश्चन इज किस तरह का विकास हो? क्या ये सामने जो दो संभावित रास्ते हैं, दोनों में विकास हो सकता है? पहला रास्ता क्या है? हाई जीडीपी ग्रोथ, हाई प्रोडक्टिविटी एनक्लेव्स, उच्च उत्पादकता वाले द्वीप, बट लिमिटेड जॉब क्रिएशन। इससे क्या होगा? आप एक जॉबलेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा रास्ता क्या है? स्लाइटली स्लोअर हेडलाइन ग्रोथ, ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, एमएसएमईज, कृषि और सेवाओं में बढ़ती उत्पादकता। वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। इससे क्या होगा? एक इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन विजन 2047 जो है केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इसका संबंध सब इस बात से है कि अल्टीमेटली विकास का लाभ किसको मिलता है। अब दो चीजों के बीच में, गतियों के बीच में हम किस प्रकार ब्रिजिंग कर सकते हैं, किस प्रकार सेतु बना सकते हैं। तो अब फिर आ जाए लौट के, हम धीमी ट्रेन को तेज ट्रेन के करीब कैसे लाएं? इसका उत्तर स्लोगन्स नहीं है, इसका उत्तर है प्रणालियां, सिस्टम्स जो हम क्रिएट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एमएसएमईज में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, उन तक क्रेडिट पहुंचाना होगा, बेटर ऋण पहुंचाना होगा, और उनकी सप्लाई चेन्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को हमें मजबूत करना पड़ेगा और धीरे धीरे इनको ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है? हमें लेबर इंटेंसिव ग्रोथ चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में केयर सर्विसेज बढ़ेंगी, लॉजिस्टिक्स बढ़ेगी, अर्बन सर्विसेज का हम चाहते हैं बढ़ें, और ये सेक्टर्स लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि आज इवन ऑनलाइन मार्केटिंग में जो लोग घरों घरों तक सामान ले जाते हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है। यही अर्बन सर्विसेज है। लॉजिस्टिक्स में हम अधिक से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग करें। यदि हर जगह हम ऑटोमेशन करेंगे तो हमारे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकें। तीसरा क्या है? जो वास्तविक नौकरियां हैं उनसे जुड़ा कौशल चाहिए। कौशल सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं चाहिए, बल्कि लोकल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए। चौथा, हमें जो अपना फॉर्मलाइजेशन करना है वो इंसेंटिव बेस्ड हो। हमें जो प्रोडक्टिविटी है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उसको दंडात्मक नहीं बनाना। हाँ, और पांचवा क्या है कि स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज चाहिए। इंडिया एक वन लेबर मार्केट नहीं है, यहाँ मैनी लेबर मार्केट है। अब क्लोजिंग थॉट्स क्या है? अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई रास्ता तब विफल नहीं होता है जब विकास धीमा पड़ता है। नेशन डज नॉट फेल व्हेन ग्रोथ स्लोज। रास्ता तब फेल होता है जब वो विकास में लोगों को पीछे छोड़ देता है। जहां पर कुछ लोग विकसित हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। When the growth leaves too many people behind. इंडिया की चैलेंज एक बहुत बड़ी एम्बिशन नहीं है, ये सिर्फ समन्वय है, इसको अलाइन करना है,
इसको अलाइन करना है हमें ग्रोथ और जॉब्स के बीच में, नंबर 1 विकास और रोजगार के बीच में, प्रोडक्टिविटी और डिग्निटी के बीच में, उत्पादकता और गरिमा के बीच में, स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच में, गति और स्थिरता के बीच में। और यदि हम धीमे भारत को तेज बना सके बिना तेज भारत को धीमा किए हुए, तो हमारी 2047 की जो परिकल्पना है वो केवल एक कल्पना नहीं रह जाएगी, वह एक शेयर्ड डेस्टिनी बन जाएगी, एक साधा मंजिल बन जाएगी। हम उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एंड में अंततः किसी अर्थव्यवस्था का सही माप यही नहीं कि वो कितनी तेजी से बढ़ रही है, बल्कि यह है कि वो कितने अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है। How many lives it is truly improving? Thank you very much.